सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, ये सवाल बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी गलियारों में ट्रेंड करने लगा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता रहा है। जैसा कि माना जा रहा है कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चलता है, लेकिन जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं। शायद पीएम मोदी ने यही सोचकर जेपी नड्डा को कैबिनेट में साथ लिया होगा कि संगठन में चुनाव के बाद वह इसकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पहले तो उनका कार्यकाल पिछले साल लोकसभा चुनावों के लिए बढ़ाया गया और फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से आगे किया गया और उसके बाद पार्टी में संगठनात्मक चुनाव में देरी हुई। लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं और संगठन के चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि अभी तक पार्टी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के अंदर नए अध्यक्ष के लिए चर्चा चल रही है। जून के मध्य में चुनावी प्रक्रिया और अंत में नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। इस बीच भाजपा के नए अध्यक्ष पद के लिए संभावित नामों की लिस्ट सामने आई है, तो आइए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं। लिस्ट में पहला नाम ओडिशा के संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्र सरकार में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी नेता हैं। इसके साथ ही उन्हें बीजेपी संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव भी है। वहीं दूसरा नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े ओबीसी नेता शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान अभी विदिशा से लोकसभा सांसद हैं और केंद्र में कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। लिस्ट में तीसरा नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। वे अभी हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से सांसद हैं और मोदी सरकार में आवास और शहरी मामले एवं ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हुए राजनीति में आए हैं और संगठन के काम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सूची में अगला नाम जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का है। मनोज सिन्हा केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे एक अच्छे प्रशासक भी माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में तेजी से उभर कर आया है। अगला नाम बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण का भी सामने आ रहा है। वे पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी हैं और तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। काफी लंबे समय से वे संघ से जुड़े रहे हैं और अच्छे संगठनकर्ता समझे जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में अगला नाम कर्नाटक से लोकसभा सांसद और मोदी सरकार में मंत्री प्रहलाद जोशी का है। आरएसएस से जुड़े होने और संगठनात्मक अनुभव के चलते प्रहलाद जोशी की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। इस संभावित लिस्ट में जो 7वें नाम की चर्चा चल रही है वो है भूपेंद्र यादव। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र यादव मोदी सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। वे पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। उन्होंने कई राज्यों में चुनाव प्रभारी के रूप में पार्टी को जीत दिलाई है। सूची में अगला नाम महाराष्ट्र के राष्ट्रीय महासचिव और आरएसएस के पूर्व प्रचारक विनोद तावड़े का माना जा रहा है। विनोद तावड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाई थी। इस सूची में अगला नाम निर्मला सीतारमण का है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। वहीं इस सूची में अंतिम नाम स्मृति ईरानी का है। महिला वोटरों को आकर्षित करने और पीएम मोदी की करीबी होने के चलते स्मृति ईरानी के नाम की भी चर्चा चल रही है। तो फिलहाल इन 10 नामों की चर्चा चल रही है। इनमें से कोई एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अगर जेपी नड्डा के पार्टी अध्यक्ष पद के कार्यकाल को लेकर फिर से आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो बाकी बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से सभी को चौंकाती है। तो अंत में किसका नाम फाइनल होता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities,
Rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।